नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड जीके पर। आज समझते हैं रसिया और यूक्रेन के बारे में कि दोनों देशों के बीच क्या है विवाद और क्या रसिया यूक्रेन पर हमला कर देगा। तो विवाद के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन और रसिया का क्या है इतिहास। रसिया और यूक्रेन कहाँ पर हैं, इन दोनों देशों के बारे में जानते हैं। तो यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन ईस्ट की साइड रसिया से सीमा साझा करता है, जो यूक्रेन रसिया से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। एंड नॉर्थ की साइड बेलारूस से सीमा साझा करता है। एंड साउथ में उसके ब्लैक सी है। यूक्रेन 1991 में आज़ाद हुआ, जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ था। सोवियत यूनियन जब 15 देशों में टूटा तो उसमें से एक देश यूक्रेन भी है। और अब जानते हैं रसिया के बारे में। रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी मॉस्को है। यह एक यूरोपीय देश है। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो एशिया में लगता है, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर से जिसकी राजधानी जिस महाद्वीप में होती है उसे उस महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रसिया 1991 से पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर। शीत युद्ध के चलते वह 15 देशों में टूट गया और जिसमें से सबसे बड़ा देश निकला वो रसिया है। अब समझते हैं रसिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में। विवाद को समझने से पहले हम समझते हैं नाटो के बारे में। अब नाटो क्या है? नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी भी देश, जिसमें जितने भी देश उसके मेंबर होते हैं, उसमें किसी देश के ऊपर यदि कोई देश आक्रमण करता है, हमला करता है, तो वह हमला उन नाटो के सभी देशों को ऊपर माना जाता है कि उसने नाटो के सभी देशों के ऊपर हमला किया है। तो उस हमले का जवाब देने के लिए नाटो के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी उस देश के खिलाफ आक्रमण कर देते हैं। एंड रसिया ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि नाटो का सदस्य यदि बन जाता है तो नाटो में सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जो देश है वो अमेरिका है। तो अमेरिका की पहुंच रसिया के बॉर्डर तक हो जाएगी। इसलिए रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। तो कुल जमा बात यह है कि रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। उसका मानना है कि नाटो का सदस्य यदि वो बन जाएगा तो उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। इसलिए उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा, आज तक जब शीत युद्ध के बाद आज तक सबसे ज़्यादा फौज उसने इकट्ठा कर दी है। 2014 में रसिया यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था, जब उसने नाटो में मिलने की बात कही थी। इसलिए और यूक्रेन का समर्थन पश्चिमी देश, यूरोपीय देश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे प्रमुख है। वो सभी मानते हैं कि यूक्रेन पर यदि हमला हुआ तो हम लोग सब मिलकर उसका जवाब देंगे। एंड भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी किसका साथ देंगे? मतलब यदि युद्ध अगर हो जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या भारत किसका साथ देगा? भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत सामंजस्य की स्थिति बिठाना चाहता है, वह किसी का साथ नहीं देगा। वह उसका यह विचार है कि दोनों देश आपस में मामले को समझ बूझकर शांत कर दें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।